गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। हम लोग एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में जेई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में मैथ्स में अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे डिस्कशन हो रहा है। आज हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में मैंने डिफरेंस बताया था। व्हेन वी राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, और व्हेन वी जस्ट राइट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जाता है। तो इक्वेशन का तो वैल्यू क्लियर होता है, 0 है। एक्सप्रेशन का रेंज पता करना है, मतलब कहाँ से कहाँ इस एक्सप्रेशन का वैल्यू लाई करेगा। इसमें भी हमको ग्राफ जो मैंने कल सिखाया था पिछले क्लास में, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, दैट विल हेल्प अस कि इसको पता करने में कि इसका रेंज कैसे निकालते हैं। तो हम लोग इसको 2-3 सब टॉपिक में पढ़ेंगे। तो पहला जो सब टॉपिक है, व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन x। ठीक है, x मतलब ये वाला x जो इनपुट है इसका। x कुछ भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, तब इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था 2 केस लीजिए, एक a लेस देन 0, a मतलब ये, तो क्या ग्राफ होता है। जब मैंने बोला a लेस देन 0 होता है तो इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ खुला होगा। मान लीजिए कुछ इस टाइप का ग्राफ होगा। जब a लेस देन 0 होगा तो इसका ग्राफ इस शेप का होगा। ठीक है, और जब a ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब a पॉजिटिव होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, अब ये ऊपर होगा नीचे होगा, वो मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। तो इस कंडीशन में जब a लेस देन 0 है, ये शेप है, आप देख के ही बता सकते हैं इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा। मिनिमम क्या, ये तो नीचे और जाएगा और जाएगा, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा, मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ये दिस पॉइंट मैंने बताया था, ये वर्टेक्स है। ठीक है, और वर्टेक्स का मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस b/2a, और y कोऑर्डिनेट 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a। हर केस में, इस केस में हो या इस केस में हो। ठीक है, तो जो वर्टेक्स है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इस एक्सप्रेशन का वो होगा, मैक्सिमम जो होगा वो होगा 4ac माइनस b स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, मिनिमम माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, जो कि वर्टेक्स पे आएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें मैक्सिमम क्या होगा, चूंकि ये ऊपर जाते जाएगा, मैक्सिमम होगा इन्फिनिटी, और मिनिमम क्या होगा, मिनिमम मतलब ये वर्टेक्स है, तो ये जो वैल्यू है मिनिमम क्या होता है, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। तो ये आप समझ लीजिए कि जब a निगेटिव है तो दिस इज द डिसाइडिंग फैक्टर। a निगेटिव तो मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, आपको याद कुछ नहीं करना, आप ग्राफ से सोचिए, और मैक्सिमम हमेशा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a होगा, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट। इस केस में ऊपर पूरा जाएगा तो मैक्सिमम इन्फिनिटी और मिनिमम 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अब ये मत सोचिएगा कि सर हमारा ये निगेटिव है पॉजिटिव है, वो सारा इसमें अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सो जब x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ध्यान से देखिए, x हमने पूरा लिया है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, x हमने पूरा लिया है, तो जब देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन x तो ये कंडीशन होगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब x पे हम लोग रिस्ट्रिक्शन लेंगे। ठीक है, तो क्लियर है। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होता है माइनस b/2a, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। चलिए, अब हम लोग 1-2 बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जितना हमने अभी तक पढ़ा
एक पोलिनोमियल है px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8, ये भी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8 एक पोलिनोमियल है। इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ px इज 6, ये दिया हुआ है मिनिमम वैल्यू ऑफ px इज 6 व्हेन x बराबर 2। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू पूछ रहा है। मतलब ये भी दे दिया कि इसका मिनिमम वैल्यू 6 है और ये भी दे दिया कब है, जब x 2 है। ये तो एकदम सिंपल सा है। किसी भी एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो x के किस वैल्यू पे होता है, x बराबर -b/2a। ठीक है, तो यहाँ चेक कर लीजिए, चूंकि सेम फॉर्मेट में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस वैल्यू पे आएगा मिनिमम, और वो कितना दिया है 2, मतलब b बराबर आ गया, ये हो गया 4a -4a, ये एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब कितना होता है मिनिमम वैल्यू, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। इसमें ये मत कंफ्यूज होइएगा कि सर इसका मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ए का साइन तो हमको पता नहीं है। जब क्वेश्चन में दे दिया है मिनिमम तो आप उस हिसाब से कीजिए। ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू a वही है, c इज 8 माइनस बी स्क्वायर, b वही है, एंड 4a। और ये कितना दे दिया इसका वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज 6। ठीक है, तो 8 चौके 32, कितना हो गया 8 चौके 32, 32a माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 6 चौके 24a। पॉज कीजिएगा। ठीक है, 32 8 चौके 32, 32a माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 24a। इससे आप a और b का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब आपको एक चीज पता है, b बराबर -4a, तो b बराबर -4a यहाँ डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 32 बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16a स्क्वायर इजकल टू 24a। सबको एक तरफ ले आइए, तो 32a माइनस 24a कितना हो जाएगा 8a माइनस 16a स्क्वायर इजकल टू 0। 8a कॉमन ले लिए, 1 माइनस 2a बराबर 0, तो a आ गया हाफ। ठीक है, क्योंकि a तो 0 लेंगे नहीं, अगर a 0 लेंगे तो क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा। इससे आगे a बराबर हाफ, और इसको यूज करके b बराबर -4a, तो b बराबर -2, a बराबर हाफ, b बराबर -2। सिंपल है, ये बस चेक करना है कि माइनस या मैक्सिमा या मिनिमा आता है -b/2a पे, और वैल्यू उस समय आता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, तो a बराबर हाफ आ गया, b बराबर -2। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है सिंपल ही, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। इसमें दिया है मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस a माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस a माइनस बी। ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका जो मिनिमा है, मिनिमा वैसे भी देखिए a पॉजिटिव है, a जब भी पॉजिटिव होता है तो उसका मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है, और मिनिमा आता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ये बड़ा दिया हुआ है इससे, मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस a प्लस बी। ये ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस a प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी एक्स प्लस 1 माइनस a माइनस बी। इससे बड़ा दिया हुआ है, प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन 4। ठीक है, नो डाउट जेई में मेंस एडवांस्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, सब्जेक्टिव नहीं आता है, बट दिस सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन सब्जेक्टिव ऑल्सो, सॉरी ऑब्जेक्टिव पैटर्न ऑल्सो। आपको वैसे भी क्लियर है, जब a पॉजिटिव है तो इसका मैक्सिमा तो इन्फिनिटी होगा, मिनिमा क्या होगा 4ac, तो मैं सीधे लिखूंगा a कितना है इसका 1, c कितना है 1 माइनस a माइनस b, 4ac माइनस बी स्क्वायर, b इसका ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a दैट इज 4, ये ग्रेटर देन ही है ना। हाँ, इसका क्या होगा
इसका भी मैक्सिमम वही होगा 4ac। 4a कितना है -1, c कितना है, तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 1 + a + b हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। तो 4ac - b² इज a + b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a दैट इज -b, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 - 4a - 4b -a² + b² -2ab, ठीक है। अच्छा, हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्यों, जिससे ये हट जाएगा, तो ये तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे यही रह जाएगा और इनइक्वालिटी सेम रहेगा क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हो गया 4 + 4a + 4b -a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाई -1। ये क्लियर है, 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बेसिकली -1 जो है इज नथिंग बट यहाँ एक माइनस है, -1 का यही मतलब हुआ ना, एक माइनस है, सबको एक तरफ ले जाएंगे। 4 - 4a - 4b -a² - b² + 2ab, ये तो इधर हो गया। अब सबको हम इधर ले आएंगे, -4 है तो +4, -4a तो +4a, -4b तो +4b, और ये माइनस है, क्या हो गया प्लस, इधर ले आएंगे तो माइनस, ये ठीक है। आई थिंक -4 हुआ तो +4, -4a + 4a -4b + 4b, और ये जो कि माइनस माइनस प्लस है तो यहाँ आके होगा। बस अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या कुछ कट रहा है। 2ab से 2ab कट गया, अच्छा, -4a से 4a कट गया, -4b से 4b कट गया, तो इधर आया 4 + 4 8, ठीक है, ये 4b आ गया, ये 4b हमने लिख दिया, -a² तो -2a² -b² b² इज > 0, मतलब आ गया आपका 2a² + 2b² इज < 8, दैट इज a² + b² इज < 4, ठीक है, a² + b² इज < 4, ठीक है। इसमें कुछ भी कंसेप्ट नहीं था नया, बट हाँ थोड़ा कैलकुलेशन था, पेशेंस रखना होगा, कहीं एरर नहीं हो। फाइनली वी गॉट a² + b² इज < 4, जो हमको प्रूव करना है। क्लियर है, ठीक। आई होप क्लास के अलावा आप लोग कम से कम 1-1.5 घंटा मैथ्स में PYQ और सिंगेज, जस्ट फॉलो द क्लास फॉर थ्योरी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा थ्योरी कुछ भी नहीं पढ़ना है, और मिनिमम प्रैक्टिस यहाँ हम लोग कर रहे हैं, बट फॉर फर्दर प्रैक्टिस यू शुड डू PYQ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, that is x² - 4ax x² - 4ax plus 5a² - 6a, x² - 4ax plus 5a² - 6a, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन fx = 0, ठीक है। मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, जब ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो दो रूट इसके आएंगे अल्फा और बीटा, उसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा। क्यों मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट पूछ रहा है, क्योंकि a के टर्म में दिया हुआ है, a का वैल्यू एग्जैक्ट हमको नहीं पता है, ठीक है। अब ये देखिए a पॉजिटिव है तो इसका एक रफ ग्राफ हम बना रहे हैं, बस ऐसा, एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है, रूट वही होता है जहां वो एक्स एक्सिस को कट करता है। हमने क्या पढ़ा था एक क्लास में, डिफरेंस ऑफ रूट क्या पढ़ा था, √d/mod(a)। 3 फार्मूला मैंने बोला था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा का मॉड, √d/mod(a), where d इज डिस्क्रिमिनेंट,
ठीक है, तो यही पूछ रहा है ना वो, डिस्टेंस बिटवीन द रूट। डिस्टेंस बिटवीन द रूट मीन्स आइदर बीटा माइनस अल्फा और अल्फा माइनस बीटा, इसलिए हमने मॉड लगा दिया। मॉड ए कितना है, a इज 1, तो मॉड ए तो 1 हो गया, तो ये सिंपली हो गया रूट अंडर डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज 16a स्क्वायर माइनस 4a1 है, और ये है आपको 5a स्क्वायर माइनस 6a। आई थिंक वैल्यू इज करेक्ट, 5a स्क्वायर माइनस 6a, ठीक है। इसको ये 16a स्क्वायर माइनस 5 के 20 स्क्वायर मीन्स माइनस 4a स्क्वायर, ये होगा ना 16a स्क्वायर माइनस 20 प्लस 6 चौके 24 से, ठीक। इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। अब पहले ये देखिए, अगर आपको आगे जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब पढ़िएगा तो आप इसका 1 सेकंड में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हम क्वाड्रेटिक के टर्म में देखेंगे। हम अंदर वाले को देखते हैं, ठीक है। क्या है अंदर में, माइनस 4a स्क्वायर प्लस 24 है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, पहले तो ये देखिए एक का कोफिशिएंट निगेटिव है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। क्या होगा वैल्यू, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। अब पुट कीजिए, 4a होता है इसका कोफिशिएंट माइनस 4, c कितना है, c है ही नहीं, c इज कांस्टेंट टर्म, वो है ही नहीं, मतलब वो 0 है, माइनस बी स्क्वायर, b कितना है 24, तो 24 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, 4a है माइनस 4, तो 24 स्क्वायर होता है आई थिंक 576, तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस 576 बटा माइनस 16, ये कितना हो जाएगा, 16 तिया 48, 9 96, 36, ये आ गया। अंदर वाले का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 36, और अगर रूट के अंदर 36 आ गया तो पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा मैक्सिमम, रूट 36 दैट इज 6, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 6। 36 आंसर मत कर दीजिएगा, ये रूट के अंदर 36 है, दैट इज 6, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 6, ठीक है। चलिए, तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक क्वाड्रेटिक का या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, दोनों नहीं होगा। अगर मिनिमा माइनस इन्फिनिटी है तो मैक्सिमा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a होगा, अगर मैक्सिमा इन्फिनिटी है तो मिनिमम 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a होगा, वो डिपेंड करता है a के साइन पे, ठीक। अब हमने पहला केस क्या पढ़ा, जब x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हेन x इज इन रिस्ट्रिक्टेड, यू कैन से रेंज। ये और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसमें समझना पड़ेगा। मतलब इसमें है कि इनपुट आप कुछ भी अपने मन से नहीं ले सकते हैं, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि x 2 से 3 के बीच में है, x 4 से 5 के बीच में है, x 6 से 7 के बीच में है, वो आपको दिया रहेगा। इसमें बस सबसे जो इंपॉर्टेंट है समझना, जैसे मान लो मैं ग्राफ से समझाता हूं, ये मेरा a पॉजिटिव का ग्राफ है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे ये बेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का आपको पता है, x कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई 2a, y कोऑर्डिनेट होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, ये होता है, क्लियर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि फंक्शन का, एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, ये मान लीजिए 0 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा 0 से लेके यहां तक कोई एक पॉइंट में दे रहा हूं, यहां अल्फा डैश, ध्यान से देखिएगा, 0 से अल्फा डैश के बीच में आप हमको बताइए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। आइडियली तो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वर्टेक्स पे, दैट इज 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, बट इशू क्या है कि हमारे इस सेट में 0 से अल्फा डैश के बीच में हम वर्टेक्स ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा जो वर्टेक्स है वो 0 से अल्फा डैश के बाहर है। आप ध्यान से देखिए ना, ये जो पॉइंट है जहां पे वर्टेक्स आता है, ये हमारे 0 से अल्फा डैश के बाद है। तो ऐसे कंडीशन में हम वर्टेक्स को कंसिडर कर ही नहीं सकते हैं। हमको फिर सिर्फ ये देखना होगा कि इस रेंज में मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है और मिनिमम वैल्यू कहाँ है, ठीक है। तो मैं बस ये केस लिख रहा हूं, व्हेन वर्टेक्स
डज नॉट लाई बिटवीन जो भी मेरा सेट है x1 से x2, वो तो मैंने आपको बोल दिया ना, 0 से अल्फा डैश। मतलब अगर x1 से x2 के बीच में वो पूछ रहा है तो हमको ये देखना होगा कि क्या वर्टेक्स उसके अंदर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे इस केस में नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो हमको सिर्फ 0 से अल्फा डैश के बीच में ही लेना है। इसका मतलब हम एक बार चेक करेंगे x1, मतलब पहले पे क्या वैल्यू आ रहा है, एक बार चेक करेंगे x2, इस पे क्या वैल्यू आ रहा है, देख लेंगे कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम। जैसे इस केस में ये आगे बढ़ेगा, मान लीजिए 0 पे क्या वैल्यू आ रहा है ये, और अल्फा डैश पे क्या आ रहा है ये, तो आप देख के ही बता दीजिए मैक्सिमम क्या हो गया, ये ऊपर है, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और अल्फा डैश पे जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसमें वर्टेक्स हमको कोई मतलब नहीं है, हम बस 0 से अल्फा डैश के बीच में देखेंगे तो पहले 0 पे निकाल लेंगे जो पहला पॉइंट है, फिर अल्फा डैश पे निकाल लेंगे, जो ज़्यादा आया वो मैक्सिमम है, जो कम आया वो मिनिमम है। ठीक है, चूंकि ग्राफ एक पैटर्न में रहेगा। ये केस 1 है जब हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन वर्टेक्स डज नॉट लाई बिटवीन x1 एंड x2। सेकेंड केस क्या हो सकता है, इसी में मान लीजिए ऐसे ये वर्टेक्स है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये रूट है अल्फा, ये रूट है बीटा, आपसे पूछ रहा है ये x1 है ये x2 है, आपसे पूछ रहा है कि x1 से x2 के बीच में, x1 से x2 के बीच में, x1 से x2 के बीच में इस फंक्शन का रेंज बताइए। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इसमें क्या होगा कि वर्टेक्स जो है वो उस x1 x2 के बीच में आ रहा है, तो ऑब्वियसली है जो मिनिमम होगा वो एट वर्टेक्स ही होगा, और क्या उसका वैल्यू होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। इस केस में मिनिमम आ रहा है चूंकि ये a पॉजिटिव है, अगर उल्टा ऐसा ग्राफ बना देते तो वो मैक्सिमम हो जाता। तो मिनिमम, या स्लैश में लिख देता हूं मैक्सिमम, उस केस में मिनिमम या मैक्सिमम जो है वो वर्टेक्स पे ही लाई करेगा। ठीक है, जैसे इस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा जो मिनिमम है वो वर्टेक्स पे लाई करेगा जिसका वैल्यू इतना होगा। अच्छा, मैक्सिमम इस केस की मैं बात कर रहा हूं, मैं a इज पॉजिटिव। मैक्सिमम आप देख लो, एक वैल्यू आपको x1 है, एक वैल्यू आपको x2 है। ठीक है, मिनिमम तो फिक्स्ड हो गया वर्टेक्स पे, मैक्सिमम हम आपको चेक करना होगा कि x1 पे होगा या x2 पे होगा। तो x1 पे जो वैल्यू है वो डाल के चेक करोगे, अगर वो इससे x2 से बड़ा आ गया तो x1 वाला मैक्सिमम हो गया, अगर x2 पे मैक्सिमम वैल्यू आ गया, बड़ा आ गया, तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिपेंड करेगा या तो f ऑफ x1 पे होगा या f ऑफ x2 पे होगा, आइदर। ठीक है, वो चेक करना होगा, बट मिनिमम जो होगा वो वर्टेक्स पे ही होगा। क्लियर है। उसी तरह अगर मैं ग्राफ उल्टा बना देता, मैं जस्ट रफ बना रहा हूं ऐसे, तो अब क्या है, मैक्सिमम तो फिक्स्ड हो गया कि वर्टेक्स पे होगा, मिनिमम डिपेंड करेगा, f ऑफ x1 निकाल लीजिए, f ऑफ x2 निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये दो केस है, एक जब वर्टेक्स जो है उस रेंज में 0 अल्फा डैश के x1 x2 के बीच में नहीं लाई करता है, एक है जो वर्टेक्स है वो हमारे दोनों x1 x2 के बीच में लाई करता है। तो ये दो कंडीशन हो सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड रेंज में। जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब हम लोग को और क्लैरिटी आएगा। लाइक चलिए, अब ये क्वेश्चन है, f(x) है आपको x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसका रेंज पूछ रहा है। केस 1 जब x मेरा 0 से 2 के बीच में है, केस 2 जब x मेरा 0 से 3 के बीच में है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, पहले तो इसको आप देख के ही लग रहा है ये फैक्टराइज हो गया x माइनस 4 x माइनस 1 में। ठीक है, तो इसके दो रूट्स, अच्छा a पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ खुलेगा, रूट्स क्या क्या आ गए 1 और 4, तो मतलब ऐसा ग्राफ होगा। क्लियर है, ऊपर की तरफ खुलेगा और 1 और 4 रूट्स है।
और चूंकि रूट्स हैं तो दो जगह कट भी करेगा। ये क्लियर है? चलिए अब बस इसी को हम लोग विजुअलाइज करेंगे। अच्छा, इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा? ये जो वर्टेक्स है v का कोऑर्डिनेट क्या होगा? v का कोऑर्डिनेट क्या होता है? माइनस बी बाई, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। तो हमारे कंडीशन में क्या होगा? माइनस बी बाई 2a। ये जो 3 लाइन है ये हम लोग किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए दिखाते हैं। b कितना है? -5, तो माइनस बी कितना हो गया? 5। 2a कितना हो गया? 2a इज 2, कॉमा 4ac, 4a इज 1, c इज 4, माइनस बी स्क्वायर मीन्स 25 डिवाइडेड बाई 4a, 4a इज 4। मतलब ये हो गया 5/2, कॉमा 4 चौके 16 -9/4। यही कोऑर्डिनेट आ गया इसका, 5/2 कॉमा -9/4। माइनस इसलिए भी आ रहा, देख रहे होंगे ये नीचे। चलिए अब जब केस 1, जब x मेरा 0 से 2 के बीच में है, ये 0 है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? 5/2, मतलब 2.5, ये 2 से ज़्यादा है तो 2 कहीं यहाँ होगा। तो जब 0 से 2 के बीच में आप देखिएगा तो वर्टेक्स उसके बाहर है, 2 के बाद है, तो वर्टेक्स को हमको कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ 0 से 2 के बीच में देखना है। तो 0 पे इसका वैल्यू देख लीजिए, 0 पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? f ऑफ 0 हो जाएगा 4, 0 पे इसका वैल्यू 4। 2 पे देख लीजिए, f ऑफ 2 पे क्या हो जाएगा? 4 -10 + 4 दैट इज -2। मतलब 2 पे इसका वैल्यू आ गया -2 और 0 पे आ गया 4, तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? -2 से 4। आई थिंक दैट इज करेक्ट, -2 से 4। इसमें हम वर्टेक्स को कंसीडर करेंगे ही नहीं, एक पॉइंट पे निकालेंगे वैल्यू 0 पे और 2 पे। बट अब देखिए b आ गया 0 से 3 यहाँ होगा। इसमें क्या है कि जब 0 से आप 3 लीजिएगा तो वर्टेक्स अंदर में ही लाई करेगा, और मिनिमम पॉइंट जो होगा वो वर्टेक्स पे ही होता है हमेशा। तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वो तो बाय डिफॉल्ट आप बोल सकते हैं -9/4 होगा। ठीक है, -9/4 क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट -9/4 है, तो मिनिमम वैल्यू इज -9/4। अच्छा, मैक्सिमम क्या होगा? 0 से 3 है, 0 पे देख लीजिए, 0 पे वैल्यू आ गया 4, निकाले थे हम। 3 पे क्या आ जाएगा? एक बार देख लीजिए, 3 स्क्वायर 9, 9 + 4 13, 13 - 15 -2। 3 पे भी वैल्यू है -2 और इधर आ गया है मेरा 4, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 हो गया। तो इसका रेंज हो गया, रेंज इज इक्वल टू -9/4, सॉरी ये क्लोज्ड इंटरवल, -9/4 से 4, -9/4 से 4। क्यों? इसमें वर्टेक्स कंसीडर होगा, क्योंकि 0 से 3 के बीच में वर्टेक्स है। और मैक्सिमम वैल्यू की जहाँ तक बात है, आप 3 पे निकालिए, 0 पे निकालिए, 0 वाला ज़्यादा है तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। जब हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में काम करते हैं तब हम लोग को अलग तरह से सोचना होता है, जब फ्रीली पूरे डोमेन में काम करते हैं तब तो डायरेक्ट आपको फार्मूला। इसीलिए ग्राफ जानना बहुत ही जरूरी है। लाइक आपको रफ ग्राफ बनाने, एग्जैक्ट, अब ये कोई ड्राइंग का क्लास नहीं है कि आप एग्जैक्ट ग्राफ बनाइए, बट अप्रॉक्सीमेट और रफ ग्राफ आपको बनाने आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। जो सबसे कम है और जो सबसे ज़्यादा है उसके बीच में डिफरेंस पता करना है, और एक्सप्रेशन है -2x² + 3x - 2, -2x² + 3x - 2 फॉर x जो है वो 0 से 2 के बीच में लाई करता है, 0 से 2 के बीच में। इसका ग्रेटेस्ट और लिस्ट के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। बेसिकली आपको दोनों वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम, दैट्स इट। पहले तो इसको प्लॉट करेंगे। इसको जब आप प्लॉट करोगे तो आप ध्यान से देखो, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना हो जाएगा? b² 9 - 4ac मीन्स 2 दूना 4 16,
which is a negative, मतलब इसका डिस्क्रिमिनांट निगेटिव नंबर आ गया। और जब डिस्क्रिमिनांट निगेटिव होता है मतलब कोई रियल रूट नहीं होते हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, मतलब ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, ए निगेटिव है। ए अगर निगेटिव है तो इसका मतलब है ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, मतलब मैं रफ बना रहा हूं अभी, ऐसा कुछ ग्राफ होगा। क्यों हमने इसको कट नहीं कराया इसको, क्योंकि डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है। क्यों नीचे की तरफ खोला, क्योंकि ए निगेटिव है। ठीक है, अच्छा हमको क्या करना है, इसका वर्टेक्स पता करना है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b/2a 4ac - b² 4a। अब देख लीजिए इसका -b कितना है, -3, 2a इज -4, b है 3 तो -b हो गया -3, 2a इज -4, 4 इंटू a इज -2, c कितना है, c भी है -2, -b² इज 9 डिवाइडेड बाई 4a कितना हो गया, -8, मतलब 3/4 हो गया x कोऑर्डिनेट और y हो गया, ये प्लस हो गया, 4 कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 16, 16 में 9 गया 7, 7 बाई तो -7/8। मतलब ये जो वर्टेक्स है ये v का कोऑर्डिनेट आ गया 3/4 x कोऑर्डिनेट, दिख भी रहा है राइट साइड में, -7/8 ये y कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखिए हमको x कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से 2। अब देखिए ये 0, ये 3/4 है तो 2 इससे और आगे होगा। हमको x यहाँ से यहाँ लेना है, ये ध्यान देना है, अपने मन से आप फाइनल आंसर मत बोल दी। अब बताइए 0 से 2 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जब भी ये ऊपर नीचे की तरफ खुल रहा है, ग्राफ ऐसा है तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही होगा। अब देखिए ना इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वर्टेक्स पे होगा। सो मैक्स वैल्यू तो हमको मिल गया, और क्या है वर्टेक्स का वैल्यू, -7/8। मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल गया -7/8। मिनिमम, अब मिनिमम एक बार 0 पे देखिए, एक बार 2 पे देखिए। 0 पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, -2। 0 पे देखेंगे तो इसका वैल्यू हो गया -2, और 2 पे देखेंगे अगर तो 2 पे देखिए क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर 4, तो -8 + 6 - 2, ये कितना हो गया, -8 + 6 -4। ठीक है, तो 0 पे आ गया -2 और 2 पे आ गया -4, तो इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या आ गया, -4। फिर से मैं चेक कर लूँ, 0 पे आ गया -2 और 2 अगर लें तो 2 स्क्वायर 4 2 8, -8 + 2 6 -2, तो -8 + 6 -2 -4 -4। ठीक, तो ये आ गया -7/8 और -4, ये क्लियर है। अब पूछ क्या रहा, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, डजंट मेक डिफरेंस, आपको मॉड ही लेना है। तो मैक्सिमम ये +4 क्यों किया, क्योंकि -4, दैट इज 4 - 7/8, दैट इज 25/8। तो आंसर इज 25/8, सही है। ठीक है, तो आपको एक रफ ग्राफ प्लॉट करना है। चूंकि वर्टेक्स बीच में है तो मैक्सिमम या मिनिमम वर्टेक्स पे होगा, इस केस में मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम आ गया -7/8, मिनिमम निकालना है, 0 पे निकालिए, 2 पे निकालिए, जो भी कम है वो मिनिमम है। तो जब रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होता है तब आपको पहले तो ये चेक करना होता है कि वर्टेक्स उनके बीच में है या नहीं है। अगर है तो अलग थॉट प्रोसेस आपको जनरेट करना होगा, अगर नहीं है तो अलग जनरेट करना होगा। हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड और लास्ट सब टॉपिक पे। पहला टॉपिक था व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन। दूसरा टॉपिक है जब हमारा डोमेन x1 x2 के बीच में ही लाई करेगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 3 to the power x + 1 प्लस 2 डॉट 3 to the power 2x - 2, 3 to the power x + 1 प्लस 2 डॉट 3 to the power 2x - 2, इसका रेंज पता करना है। रेंज मतलब ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा। इसको आप इजीली, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में ही, इसको क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको देख के लग रहा होगा। अगर हम 3 to the power x को z मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 to the power x × 3 है, ये वही है ना,
3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 1, तभी वो 3 टू द पावर x प्लस 1 हो रहा है। मीन्स 3 टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई 3, तो मतलब 3 टू द पावर x z है मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3z प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर x का स्क्वायर है, 3 टू द पावर x का स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर माइनस 2। मतलब मेरा जो एक्सप्रेशन आ गया 2z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 2, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इसको हम ये कर सकते हैं फैक्टराइज, सिंपली लग रहा है 2z स्क्वायर माइनस 4z माइनस z माइनस 2, तो 2z कॉमन ले लिए, z प्लस 2 माइनस 1 z प्लस 2, तो दैट इज z प्लस 2 इंटू 2z माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको आगे ऐसे नहीं बना सकते हैं, इस पे फोकस कीजिए। जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, आगे हम लोग इंटीग्रेशन में भी देखेंगे। x पे कोई रिस्ट्रिक्शन है इस क्वेश्चन में, x पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन है नहीं, आप x कुछ भी दे सकते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया है। लेकिन z जो कि 3 टू द पावर x हो गया, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन आ गया। आपको मैंने बताया था कि a टू द पावर x जो होता है, a टू द पावर x जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। जब ग्राफ में पढ़ेंगे तो इसका ग्राफ भी आप देखेंगे, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है a टू द पावर x का, ठीक है। तो ग्राफ से भी बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट मैंने लॉग वाले में बताया था कि a टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, और यहाँ a 3 है, तो 3 टू द पावर x जो है हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब z पे अपने आप एक रिस्ट्रिक्शन आ गया कि z इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको सोचना पड़ेगा। x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन चूंकि z 3 टू द पावर x है तो z ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा होगा। तो अब जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो उसमें सिर्फ वही पोर्शन लेंगे जब z पॉजिटिव है। इसके रूट्स क्या क्या आ गए, एक आ गया -2, इधर से क्या आ गया हाफ, और चूंकि इसका कोफिशिएंट z स्क्वायर का पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ खुलेगा, मतलब कुछ रफ ऐसा होगा, ये रफ ग्राफ होगा, ठीक है। लेकिन ये z है, ये y है, लेकिन अब z पे एक रिस्ट्रिक्शन है कि हमको सिर्फ वही z लेना है जो 0 से बड़ा हो, मतलब हमको सिर्फ यही पोर्शन पे वर्क करना है, सिर्फ राइट वाले पोर्शन पे, ठीक है। तो अब इस पोर्शन पे देख लीजिए, ग्राफ ऐसा है, ये बढ़ते जाएगा। मिनिमम वैल्यू देख के ही लग रहा कहाँ आएगा, यहाँ पे, जो कि 0 पे। 0 पे क्या आ जाएगा वैल्यू, जब z 0 देंगे तो 0 0 -2, ये -2 है, और मैक्सिमम का तो कुछ पता नहीं, वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा, इसीलिए इसका रेंज होगा हमेशा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में होता है, हमेशा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में होता है। और -2 भी यहाँ ओपन इंटरवल में होगा, क्यों, क्योंकि -2 उस समय होगा जब हमारा z 0 होगा, और z कभी भी 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। इस ग्राफ में देखिए कभी भी z ये 0 नहीं होता है, वो एसिम्प्टोट की तरह बनेगा लेकिन 0 नहीं होगा, इसीलिए 0 नहीं होगा तो -2 भी नहीं होगा। तो ओपन इंटरवल में -2 से इन्फिनिटी, ये इसका रेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है, ये आपको थॉट जनरेट करना होगा कि जब मैं 3 टू द पावर x z ले रहा हूँ तो z पे एक कंडीशन आ गया कि वो पॉजिटिव होगा। लाइक चलिए, अब हम लोग थर्ड जो सब टॉपिक है दैट इज रैशनल फंक्शन। ये मैंने बोला था आपको, हम लोग इसको डिटेल में, ग्राफ इसका डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे फंक्शन के बाद, क्योंकि रैशनल फंक्शन में एक नया कंसेप्ट आ जाता है एसिम्प्टोट्स का, बट अभी हम लोग उस पर फोकस नहीं करेंगे। अभी हम लोग सिंपली फोकस करेंगे कि कोई भी एक रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन का मतलब ऊपर में भी पोलिनोमियल px, नीचे में भी पोलिनोमियल qx, और आपको इसका रेंज पूछ रहा है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, px का रेंज बताइए, एक क्वाड्रेटिक का। अब अगर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है, या क्वाड्रेटिक बाय लीनियर है, ये दोनों केस हो सकता है। एक बार जब p q दोनों क्वाड्रेटिक, एक p लीनियर q क्वाड्रेटिक, या p क्वाड्रेटिक q लीनियर, हर केस में सेम ही लॉजिक होगा।
तो ऐसे कंडीशन में y का रेंज हम कैसे निकालेंगे, y मतलब px बाई qx का, ठीक है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसको पूरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देना है। px बाई qx को एक सिंगल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर देना है। अब चूंकि एक चीज इसमें आप ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन और क्लियर होगा कि x जो है, सिंस x जो है रियल है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, x रियल नंबर है, और अगर फाइनल जो मेरा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर ये सब्ट्रैक्ट करके एक सिंगल क्वाड्रेटिक जो बन जाएगा वो x में ही बनेगा, कोई कांस्टेंट आ गया, ठीक है। वो क्वाड्रेटिक किस में बन रहा है, x में ही बनेगा, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में। और अगर वो x में बन रहा है और हमको पता है कि x रियल है, मतलब x के रियल वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब इसका जो डेल्टा होगा, डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनांट, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और जैसे ही डेल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, उससे आपको y पे कंडीशन आ जाएगा, जो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। बट ये थॉट आप बहुत लोग कर देते हैं, बट उनको ये पता नहीं चलता है क्यों। x चूंकि रियल है, इसका मतलब x के रियल वैल्यू है जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी तो रियल x आएगा। और इससे आपको देखिएगा डायरेक्टली y का कंडीशन मिल जाएगा। जैसे एक मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसका रेंज बताना है आपको, y इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 2, 2x² माइनस 3x प्लस 2, और नीचे है 2x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। 2x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 3x प्लस 2, और इसमें दिया रहेगा इफ x इज r, मान x रियल नंबर है। तो इसको पहले तो सिंगल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कीजिए, ये क्या हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2yx² प्लस 3xy प्लस 2 इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 2, x² एक तरफ रखिए। अब क्या है, इधर 2y इधर माइनस 2, सब एक तरफ ले आ रहे हैं, प्लस x का देखिए इधर आ गया 3y, इधर x का माइनस 3 है तो प्लस 3, प्लस एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा गलती कर दी ना, 2y होगा ना, 2yx² प्लस 3xy प्लस 2y, ठीक है। यहाँ पे तो y मल्टीप्लाई होगा, इजकल टू इतना, तो x² में आ गया 2y माइनस 2, ठीक है, y में आ गया 3x, नहीं सॉरी x में आ गया 3y प्लस 3, वेरी गुड, और कांस्टेंट आ गया 2y माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। फिर से देख लेता हूँ, x² में आ गया 2y माइनस 2, x में आ गया 3y प्लस 3, क्यों प्लस, क्योंकि इधर आ गया, और कोफिशिएंट जो आपका कांस्टेंट वाला है वो 2y माइनस 2, ठीक। तो ये मेरा अब एक क्वाड्रेटिक बन गया इन x, बन गया x² x कांस्टेंट। चूंकि x रियल है, इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनांट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उससे हमको y पे कंडीशन मिलेगा, और यही y है। इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, b² माइनस 4ac, तो b क्या है 3y प्लस 3, b² माइनस 4x² का कोफिशिएंट 2y माइनस 2, 4a इंटू सी, फिर 2y माइनस 2, बस 3 को बाहर ले लीजिए, क्योंकि 3 को मतलब स्क्वायर में 9 हो जाएगा, और ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, इसमें भी 2 बाहर ले लेते हैं, इसमें भी 2 बाहर ले लेते हैं, तो 2 2 4 4 16, और ये भी y माइनस 1, ये भी y माइनस 1, तो स्क्वायर करने पे, चलिए अब देख लीजिए, 9y² माइनस 16y², तो माइनस 7y², 9 दूना 18y, इधर क्या है 9 इंटू 2 18y, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 32y, तो मीन्स हो गया 50y, ठीक है ना, 18y प्लस 32 50y। अब कांस्टेंट देखिए 9 माइनस 16 मीन्स माइनस 7, हमेशा मैं बोलता हूँ इसको पॉजिटिव कीजिए, तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 7y² माइनस 50y प्लस 7 इज, अब ये चेंज हो जाएगा साइन, क्योंकि -1 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये ध्यान रखिए माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, और ये तो आपको देख के ही आ जाना चाहिए। मैं यहाँ इसको फर्दर करता हूँ, ये देख के ही लग रहा है 7y² माइनस 49y
माइनस वाई प्लस 7 लेस देन 0, 7y कॉमन ले लिए तो y माइनस 7 माइनस 1 y माइनस 7, तो आ गया y माइनस 7 एंड 7y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब वेवी कर्व मेथड है, वेवी कर्व मेथड क्या है, इससे रूट क्या आ रहा है, हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, वेवी कर्व में हमेशा आपको इस फॉर्मेट में ही लिखना है, ax प्लस माइनस माने 7 माइनस वाई नहीं लिखिएगा, हमेशा y माइनस 7 या y प्लस 7 लिख, इससे रूट आ गया आपको 7, इससे रूट आ गया आपको 1/7, है ना, इससे 1/7, चूंकि निगेटिव है, पहले पॉजिटिव होता है फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, तो मतलब निगेटिव मतलब ये दोनों लेंगे कि नहीं पॉइंट, चूंकि लेस देन इक्वल टू है तो ये दोनों पॉइंट लेंगे, मतलब y मेरा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है 1/7 से 7, मतलब इस क्वेश्चन में y मेरा लाई कर रहा है 1/7 से 7, ठीक है। क्वाड्रेटिक आया x में, इससे y पे इक्वेशन आ जाएगा, वेवी कर्व से हम निकाल सकते हैं, y आ गया 1/7 से 7 के बीच में, फाइनल जो आंसर होगा y इज 1/7 से 7 के बीच में। क्लियर है, ये बहुत जेनरिक मेथड है, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आप इसको x में क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कीजिए तो y में एक क्वाड्रेटिक बनेगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। लाई बट ये तो मेथड है, सही मेथड है, हमेशा आपको सही रिजल्ट देगा, बट बहुत बार क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, आपको देखने पे ही, अगर आप उसको देखिएगा जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो वो एक सिंगल, वो रैशनल नहीं, वो एक सिंगल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे। इसलिए मैथ्स में मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ, क्वेश्चन देख के आंख मूंद के आगे नहीं बढ़ना है, एक बार पहले देख लीजिए। इफ x इज ए रियल, ये दिया हुआ है, देन मैक्स वैल्यू, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मैक्स वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 41, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 17/7। अब बड़ा इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है, आप उससे कर सकते हैं जो मेथड मैंने अभी आपको बताया, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17, 3x प्लस 7। अब यार ये देखो कि यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 9x है, यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 9x है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 9x, 17 में पहले 7 लिख दिए फिर 10 लिख दिए, क्यों लिखे, जिससे कि एक पोर्शन जो है वो डिनोमिनेटर से पूरी तरह मैच कर जाए। तो अब देखो, दिस बाय दिस 1 हो गया 1, दिस बाय दिस 1 हो गया, प्लस इधर क्या है 10 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ये 1 हो गया। तो अब बहुत बार आप देखोगे कि सिमिलर टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो उससे क्या हो गया फायदा, अब हमको इससे नहीं मतलब, इससे नहीं मतलब, हमको सिर्फ इससे मतलब है। अब जब ये पूछ रहा है कि y का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, ये तो फिक्स्ड है 1, ये तो 10 फिक्स्ड है, ये तो चेंज करेगा नहीं, इसका मतलब सिर्फ चेंज ये करेगा। तो y के मैक्सिमम होने के लिए, चूंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसको मिनिमम होना पड़ेगा। जब ये मिनिमम हो जाएगा तभी ना 10 ये मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर 1 ऐड करेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि y को मैक्सिमम करने के लिए इसको हमको मिनिमम करना होगा। और आपको पता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो एक्सप्रेशन है a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है मतलब रफ ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। तो जब ऐसा होगा तो उसका मिनिमम ही एग्जिस्ट करता है, a पॉजिटिव ऊपर की तरफ खुला तो मिनिमम ही एग्जिस्ट करता है, और मिनिमम क्या होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। अब देख लो 4a कितना है 3, c कितना है 7, माइनस बी स्क्वायर इज 81 डिवाइडेड बाई 4a 12, इन है 4a 3 इंटू 7 माइनस 81 बाई 4a 12। अब ये कितना हो गया 4 तिया 12 7 84 माइनस 81 3/12 मीन्स 1/4, मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू आया वो 1/4 आ गया। तो उस केस में ये 1/4 हो गया।
और यही कंडीशन से y मैक्सिमम आ जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई 1/4, ये 4 ऊपर चला गया तो 40, 40 प्लस 1 41। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वो 41 आ जाएगा। कब? जब ये मिनिमम हो गया, और इसका मिनिमम वैल्यू 1/4 है, तो ये 1/4 रख दिए, 4 ऊपर चला गया तो 10 × 4 40, 40 प्लस 1 41, तो 41 इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया। क्लियर है? चलिए, तो बहुत बार वो भी आप कर सकते थे, बट अननेसेसरी उतना टाइम देने से अच्छा अगर आप पैटर्न देखते हो किसी चीज में, ठीक है। एक मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, नो डाउट दिस इज गुड क्वेश्चन, आपको टाइम लगेगा इसको सोचने में। मैं इसको अच्छे से लिखता हूं, शो दैट द एक्सप्रेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू mx² प्लस 3x माइनस 4, mx² प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई m प्लस 3x माइनस 4x², mx² प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई m प्लस 3x माइनस 4x² will be capable of all values when x belongs to R, मतलब x रियल नंबर है, प्रूव करना है, प्रोवाइडेड दैट m has any value between 1 and 7। मैं समझा देता हूं। इसका कहना है कि ये जो एक रैशनल एक्सप्रेशन है mx² प्लस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई m प्लस 3x, मैं फिर से इसको चेक कर लेता हूँ क्योंकि अगर कहीं गलती लिखा गया तो फिर वो नहीं आएगा, ठीक है। ये जो रैशनल एक्सप्रेशन है जिसका आपने रेंज निकालना सीखा है, विल बी कैपेबल ऑफ ऑल वैल्यूज, मतलब इसका जो रेंज है वो -∞ से इन्फिनिटी है। इसका रेंज जो है वो -∞ से इन्फिनिटी है, ये दिया हुआ है। हम लोग निकालते हैं ना रेंज, जैसे एक क्वेश्चन में आया था, मान लीजिए 2 to 4, 1/7 से 7, इन्होंने दे दिया कि इसका रेंज -∞ से इन्फिनिटी है व्हेन x इज R, वो तो है ही, x रियल नंबर है, ठीक है। लेकिन ये उसी समय होगा, इसका रेंज -∞ से इन्फिनिटी उसी समय होगा जब m जो है, m ये जो वैल्यू है m, वो 1 से 7 के बीच में लाई करेगा। m 1 से, अब ये क्लोज्ड इंटरवल है या ओपन, वो आप बनाओगे तो आपको क्लैरिटी आएगा। इसका मतलब बोलना है m जब 1 से 7 के बीच में लाई करेगा तो इसका जो रेंज है वो -∞ से इन्फिनिटी आएगा। सेम मेथड है, आप इसको बढ़ाइए, आप इसको सोचिए, थॉट प्रोसेस जनरेट कीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने आज जो ग्राफ को आगे बढ़ाते हुए रेंज पढ़ा। पहला कंडीशन, जब x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तब हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग वर्टेक्स को मिनिमम या मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है, नंबर 1। और अगर वर्टेक्स अगर मिनिमम है तो मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाता है, अगर वर्टेक्स ही मैक्सिमम है तो मिनिमम -∞ हो जाता है। दूसरे केस हमने पढ़ा जब x पे रिस्ट्रिक्शन है, x जो है x1 x2 के बीच में है, उसमें यह देखना है कि वर्टेक्स उनके बीच में है या नहीं है। अगर बीच में है तब तो जो वर्टेक्स है वही मिनिमम या मैक्सिमम होगा, और एंड पॉइंट पे चेक कर लीजिए। अगर वर्टेक्स नहीं है तब तो आपको जो x1 x2 पे वैल्यू निकालिए, जो मैक्सिमम है मैक्सिमम है, जो मिनिमम है वो मिनिमम। थर्ड हमने पढ़ा रैशनल फंक्शन, चूंकि ये x रियल होता है तो इसको x में एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करते हैं। क्यों करते हैं मैंने बताया, यू विल गेट फाइनल रिजल्ट ऑन y। This is what we studied. Next class is going to be most important as far as questions are concerned, that is location of root. इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि क्या कंडीशन होगा कि रूट 1 से 2 के बीच में होगा, क्या कंडीशन होगा कि रूट पॉजिटिव होगा, क्या कंडीशन होगा एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट निगेटिव होगा। तो अगले क्लास में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स पे डिस्कस करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई थिंक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।